Hello everyone, my name is Ranjita Singh. Welcome back to my channel. So हम 2022 में आ चुके हैं. A very happy new year to all of you. I wish all your wishes come true this year. और जो भी गोल आप अचीव लास्ट ईयर नहीं कर पाए वो आप इस साल अचीव करें. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. आज हम देखेंगे कि आपके लिए इस मंथ क्या आ रहा है और इट्स गोइंग टू बी अ पिक अ पाइल रीडिंग. और मुझसे काफ़ी लोगों ने लास्ट वीडियोस में कहा कि मैम आप जॉडिएक साइंस के साथ करें और पर्टिकुलर एरीज लियो, इस तरीके से करें. सी मैं आपको आज एक बात समझाती हूँ. आई होप यू विल अंडरस्टैंड इट. सी अगर आप अपनी इंट्यूशन का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो आपकी इंट्यूशन इज़ जस्ट लाइक योर मसल. अगर आप उसका यूज़ नहीं करेंगे तो वो टेयर हो जाएगी. अपनी इंट्यूशंस का आप इस्तेमाल करें. मैं आपको हर चीज़ फीड करके नहीं दे सकती, कोई भी नहीं दे सकता. और अगर कोई वो दे रहा है तो वो कहीं ना कहीं आपको स्पॉइल कर रहा है. आपको आपकी बेस्ट पोटेंशियल तक नहीं आप जा पाएंगे. सेकेंड थिंग, जो जॉडिएक साइन रीडिंग होती है, देयर आर लॉट ऑफ चैनल्स जो ये प्रोवाइड करते हैं, आप उन्हें देख सकते हैं. लेकिन आप खुद ही बताइए मुझे कि जो सन साइन होता है, देयर इज़ अ सन साइन, देयर इज़ अ मून साइन, देन देयर इज़ योर असेंडेंट. ओके, एंड तो आपको क्या पता और किसी को क्या पता कि आपके लिए क्या ज़्यादा कौन सी चीज़. यू नेवर नो. आप सन साइन से ज़्यादा रिलेट करते ही ना हो, आप मून साइन से रिलेट करते हो, राइट. तो उसके अंदर थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकती है कि वो इट मे और मे नॉट रेजोनेट विथ यू. जो मैंने आपके लिए लास्ट वीडियोस डाली थी पर्सनल ईयर, सी नंबर्स की फ्रीक्वेंसी सबके लिए सेम होती है, ठीक है. जो भी इंसान उस नंबर की फ्रीक्वेंसी में होगा उसके साथ वही चीज़ें होने लगेगी, क्योंकि वो उसका एट्रीब्यूट है. यू कांट चेंज दैट, है ना. तो आप उसको जब देखेंगे, वो मैंने इसीलिए की थी ताकि वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा रेजोनेट करे. और वो ऑलमोस्ट पर्सनल रीडिंग थी, ठीक है. आई होप मैंने कुछ चीज़ें क्लियर कर दी हूँ. और मैं ये नहीं कहती कि मैं नहीं करूँगी, मैं आने वाले टाइम पे ज़रूर बनाऊँगी वीडियोस जॉडिएक साइन पे. लेकिन अगेन, जब इस तरीके से पिकअप आइल की रीडिंग होती है तो आपको एक चांस मिलता है कि आप जिस भी मेंटल स्टेटस में है ना, उसके हिसाब से आप अपनी चूज़ करते हैं पाइल, अपनी इंट्यूशन का इस्तेमाल करते हैं. तो इस तरीके से आपकी इंट्यूशंस आपको कहीं ना कहीं आप यूज़ में लाते हैं तो वो आपको गाइड करती है, ठीक है. तो चलिए मैं आपके लिए आज 3 पाइल लाई हूँ. आई होप आप अपनी इंट्यूशन का इस्तेमाल करेंगे और अपने जो भी आपकी लाइफ में है इस वक्त, जिस भी क्राइटेरिया से आप मैच करते हैं, आप वो उसको चूज़ करेंगे, ठीक है. और बिफोर गोइंग फॉरवर्ड, इफ़ यू हैवेंट सब्सक्राइब माई चैनल येट, प्लीज़ डू सब्सक्राइब इट. एंड क्योंकि ये जो रीडिंग्स हैं जो भी मैं करती हूँ, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स जो मैं हीलिंग आपको प्रोवाइड करती हूँ, तो आपको वो रेजोनेट और करेंगी और वो आप तक पहुँच पाएगी, राइट. तो चलिए स्टार्ट करते हैं और मैं मिलती हूँ आपको आपकी रीडिंग. सो हियर आर योर पाइल्स. पाइल 1 इज दिस ब्यूटिफुल गणपति. इफ यू आर attracted towards this beautiful Ganpati, you can choose this pile 1. Okay, and the pile 2 is beautiful yin and yang stone. It's pure selenite and a black terminal. It's a combination of 2 stones, your masculine and feminine energy. And the pile 3 is beautiful golden white prism. It's so clear, so beautiful. Can you see it? So आप जिस भी पाइल से रेजोनेट हो रहे हैं, you can choose that pile and then you can enjoy your pile. Okay? और आप intuitively
इस चीज़ को चूज़ करें। और अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है कि आपको समझ नहीं आ रहा है तो आप तीनों देख सकते हैं, आप एक से ज़्यादा भी देख सकते हैं। और सबसे बेस्ट, अगर आपको फिर भी कन्फ्यूजन है, मेक अ चिट, ओके, राइट इट ओवर देयर एंड देन चूज। तो आप ये चिट मेथड भी यूज़ कर सकते हैं, ये भी आपको बहुत हेल्प। स्टार्ट करते हैं पाइल 1 से। सो हेलो पाइल 1, तो जिन भी लोगों ने इस ब्यूटिफुल गणपति को चुना है, द फर्स्ट मैसेज विच इज़ कमिंग टू मी इज़ दैट कि गणपति कहना चाहते हैं, आपकी स्पिरिट गाइड्स आपको ये कहना चाहती हैं कि कुछ भी अगर आप स्टार्ट करना चाहते हैं इस मंथ, तो गो फॉर इट। देयर आर लॉट ऑफ बिगिनिंग, अ न्यू बिगिनिंग इज गोइंग टू बी हैपन इन योर लाइफ। नई शुरुआत होने वाली है। आप किसी भी सिनेरियो में इसे ले सकते हैं, वेदर योर पर्सनल, प्रोफेशनल। और गणेश जी विघ्नहर्ता होते हैं, तो अगर आपकी लाइफ में कभी भी कहीं भी कुछ भी टाइम से कोई ऑब्स्टेकल था, कोई चीज़ें अड़चने हैं, या फिर आपको लग रहा है कि ये चीज़ें स्टार्ट नहीं हो पाएंगी, तो गणेश जी वॉन्ट्स टू टेल यू दैट कि अब वो चीज़ें ख़त्म हो गई हैं। आपके जितने भी ऑब्स्टेकल्स थे आपकी राह में, वो ओवर हो गए हैं। और इस मंथ आप कोई भी चीज़ को स्टार्ट कर सकते हैं। गो फॉर इट विदाउट सेकेंड थॉट, गो फॉर इट, ओके। तो अब हम टेरो से पूछेंगे। मैंने आपके लिए बहुत से कार्ड रखे हैं यहाँ पर, ठीक है, और हम 1 by 1 पूछेंगे। तो लेट्स सी। सो पाइल 1, जिन भी लोगों ने इट्स ब्यूटिफुल गणपति को चुना है, उनके लिए इस मंथ क्या आ रहा है? How is going to be the month for this pile? What is the theme of the month? Okay, 2 कार्ड एक साथ गिरे हैं। Very nice. Let me pick it up. Okay, so let me see that. Wow, the Star and the King of Wand. ये कार्ड आपके दोनों एक साथ जंप किए हैं, ठीक है, and 10 of Wands. Okay, so my dear friends, इस मंथ आप एक तो आई वुड से कि हो सकता है कि आप कुछ पास्ट की चीज़ों का बर्डन लेकर चल रहे हैं, ठीक है, और कुछ चीज़ें आपने शायद होल्ड करके रखी हुई है। अगर रखी हुई है तो उसको बिल्कुल अपने कंधों से उसे निकाल दें, ठीक है। इट्स अ टाइम कि अब आप अपनी लाइफ में प्रॉपरली पिछली चीज़ों को बिल्कुल बाय बाय कर दें, और आप ये करने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पे जो कार्ड आपके दोनों जंप हुए थे, विच इज़ द स्टार एंड द किंग ऑफ वॉन्ड, सो ये मुझे बता रहा है कि द स्टार इज समथिंग। यहाँ पे अगर मैं जॉडियक साइन की बात करूँ तो जो मुझे बहुत ही प्रोमिनेंटली दिख रहा है वो है एक्वेरियस, ठीक है, एंड एरीज, लियो, सेजिटेरियस भी हो सकते हैं, एंड यस, कैप्रिकॉन भी हो सकते हैं, ठीक है। सो वैसे तो ये रीडिंग सबके लिए है जिन्होंने भी इस पाइल को चुना है, अपार्ट फ्रॉम द जॉडियक, बट स्पेसिफिकली अगर मैं बताऊँ तो ये मुझे जो ये साइन है ये बहुत प्रोमिनेंटली दिख रहे हैं। तो स्टार कार्ड मुझे यहाँ बता रहा है कि कि अब आपकी लाइफ में एक नई चीज़ें, जैसे कि मैंने आपको बताया, एक नया स्टार्ट होने वाला है, और आप जिस भी वेंचर को स्टार्ट करने वाले हैं उसके लिए आप होपफुल रहें, और बिल्कुल जैसे कहते हैं ना, अपनी होप को ना छोड़ें। पिछला सब भूल कर अब आप एक नई शुरुआत करें विद द फायर। ये आपके 2 फायर साइंस आए हैं, 2 फायर कार्ड्स आए हैं, विच इज़ टेलिंग मी कि जितना भी बर्डन है, किसी भी चीज़ का कोई बर्डन है, उसको आप रिमूव करें। और किंग ऑफ वॉन्ड, बी अ किंग ऑफ वॉन्ड, लाइक दैट एनर्जी फोर्स जो अपने काम में इतना ज़्यादा, जैसे कहते हैं ना,
एंथो के साथ, इतनी ज़ील के साथ, पावर के साथ, क्योंकि पावर उसके हाथ में है। उसे पता है कि उसे क्या करना है, क्या नहीं करना है। यहाँ पे एक बहुत मेजर कार्ड आया है, तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में एक अच्छा चेंज आ रहा है एंड यू शुड बी वेलकमिंग फॉर दैट चेंज। और अगर जो मेन गाइडेंस की अगर मैं बात करूँ तो प्लीज़ आप अपनी लाइफ से अपने पुराने बर्डन्स को, तो अगर आप बर्डन फील कर रहे हैं किसी चीज़ का तो उसको आप निकाल दें। हो सकता है इस मंथ आपका थोड़ा सा हेक्टिक रहे स्केड्यूल, क्योंकि आप बहुत काम करने वाले हैं, ठीक है। और यस, डेफिनेटली यू आर डूइंग, यू गोना डू लॉट ऑफ थिंग्स। सो लेट्स सी आपके लिए ओशो ज़ेन से क्या गाइडेंस आ रही है। जिन भी लोगों ने इस पाइल को चुना है ना कहीं उनकी फायर, मतलब कहीं ना शायद आपका लोगों से झगड़ा इस मंथ, थोड़ा अपनी एनर्जी का ध्यान रखिएगा कि ना हो, और थोड़ा अपने गुस्से पे कंट्रोल करिएगा और शांत रहने की कोशिश करिएगा। अपने काम से काम रखिएगा, ज़्यादा इतना आपको वो नहीं करना है। पॉलिटिक्स एंड एग्जॉशन, एग्जैक्टली विच आई एम टेलिंग यू कि आपको हो सकता है कि इस मंथ बहुत काम का एग्जॉशन हो, आप बहुत ही ज़्यादा जैसे कहते हैं ना मशीनरी की तरह काम करेंगे, तो इट गोइंग टू बी हैपन। और यहाँ पे ना ये भी गाइडेंस आ रही है कि आपके आसपास कुछ टॉक्सिक लोग हैं जिन्हें आपको अपनी लाइफ से हटाना है, जिनका बर्डन लेके आप घूम रहे हैं उनको हटाना है। देयर आर लॉट ऑफ टॉक्सिक पीपल अराउंड यू, देयर आर स्नेक्स अराउंड यू, तो आपको उन्हें पहचानना है और उन्हें एंटरटेन नहीं करना है। तो बी केयरफुल फॉर दिस मंथ। हो सकता है कि लोग आपके साथ आपको डेफिनेटली यहाँ पे आपको कुछ जैसे कहते हैं ना इस्तेमाल करने की कोशिश करें, आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश करें, तो वो आपको नहीं होना है। और डेफिनेटली यहाँ पे मैं कुछ लोगों की अवेकनिंग भी देख रही हूँ। तो गाइज बी जेंटल विद योर सेल्फ, ठीक है। और आई एम श्योर आपकी लाइफ में कुछ ऐसा हुआ है पास्ट में जिसे आपको हिला कर रख दिया है लिटरली, तो अब आपको उसके बारे में नहीं सोचना है। हैव अ फ्यू फ्रेश स्टार्ट, ठीक है। लेट्स सी व्हाट यू नीड टू सरेंडर कंपैरिजन्स विद अदर पीपल। तो अगर यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने आप को कंपेयर करते हैं लोगों के साथ, और लोगों के साथ कि यार उसकी लाइफ में कितना कुछ है, मेरी लाइफ में नहीं है, और अपनी ब्लेसिंग्स को नहीं देख रहे हैं, तो अपनी ब्लेसिंग्स को देखें और स्टॉप कंपेयरिंग यू विद समबडी एल्स, बिकॉज सबकी अपनी जर्नी होती है। कीप योर आइज ट्रेन्ड ऑन योर सेल्फ, फोकस ऑन योर स्ट्रेंथ एंड अट्रैक्टिवनेस एंड पावर। अपनी स्ट्रेंथ को पहचाने, अपनी पावर को पहचाने, अपने आप पर कॉन्सेंट्रेट करें फुल पावर में। दूसरों पे आपको कुछ भी ज़रूरत नहीं है, और कंपैरिजन तो बिल्कुल भी नहीं, राइट। लेट्स सी। और कहीं ना कहीं आपको बीच में इस मंथ थोड़ा सा कितना रेस्ट एंड रिपेयर एंड देन डू योर जॉब। ये नहीं कि आप काम पे काम ही कर रहे जा रहे हैं, क्योंकि इट इज़ टाइम कि आप थोड़ा, आपको पता होगी आपको कब कब सरेंडर करना है अपनी सिचुएशन में से। काम कर रहे हैं तो इतना भी इन्वॉल्व मत हो जाइए कि आप अपने आप को ही भूल जाएं, ठीक है। टाइम टू टाइम आपको रेस्ट भी लेना है और अपनी स्लीप पैटर्न का ध्यान रखें। तो अगर आप में से कुछ लोग ढंग से नींद नहीं ले रहे हैं तो प्लीज लीजिए। स्लीप बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, ठीक है, क्योंकि अगर आप प्रॉपर स्लीप नहीं लेंगे तो नेक्स्ट डे आप फंक्शनिंग ढंग से कर ही नहीं पाएंगे, आपका ब्रेन फंक्शन नहीं कर पाएगा, आप प्रिपेयर ही नहीं हो पाएंगे नेक्स्ट डे के लिए। सो लेट्स सी। ओके, सो डियर स्पिरिट आपके लिए आ रही है इस मंथ कंपैशन, ग्रैटिट्यूड एंड अनकंडीशनल लव। सो आपकी जो थीम है इस मंथ की वो ये है कि आपको बिल्कुल कंपैशनेट होकर लोगों को देखना है। उनकी लाइफ के चैलेंजेस अलग हैं, आपकी लाइफ के चैलेंजेस अलग हैं।
ग्रैटिट्यूड के साथ आगे बढ़ना है। लाइफ में छोटी छोटी चीज़ों को देखिए, अपनी ब्लेसिंग्स को काउंट करिए कि आपके पास क्या क्या है। समटाइम्स वी थॉट कि हमें ये चाहिए वो चाहिए, और हम छोटी छोटी चीज़ों को ब्लेसिंग ग्रैटिट्यूड देना भूल जाते हैं। तो स्टार्ट राइटिंग योर जर्नल, ग्रैटिट्यूड लिस्ट बनाए, और लोगों को अनकंडीशनल लव, जहाँ पे आपको उम्मीद ना हो कि वहाँ से मुझे ये मिलेगा या वहाँ से मुझे ये मिलेगा। अनकंडीशनल लव इज समथिंग विच इज़ फार फ्रॉम गिव एंड टेक ना, जहाँ पे आपको ये आए कि बस गिव एंड टेक। तो लोगों को अनकंडीशनल लव दे, अपनी तरफ से अपना फुल पोटेंशियल के साथ आप दे। आगे क्या होता है उसके बारे में मत सोचिए, और मुझे क्या मिलेगा ये भी मत सोचिए, ठीक है। लेट्स सी, ओके, एलिफेंट स्पिरिट, इंटेलिजेंट, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड डिवाइन फेमिनाइन। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर आपके लिए ये भी गाइडेंस है कि अपनी डिवाइन फेमिनाइन यानी कि अपनी इंट्यूशंस का यूज जरूर करें इस मंथ, अपनी इंटेलिजेंट का इस्तेमाल करें, रिस्पॉन्सिबिलिटी लें कि जो भी आपके साथ हो रहा है ये नहीं है कि पता नहीं क्या है, मेरा बैड कर्मा है या क्या क्यों हो रहा है। नो, एवरीथिंग हैपेंड फॉर अ रीजन, और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जब आप ले लेंगे तो उन चीज़ों के साथ आगे बढ़ना इजी हो जाता है। तो एलिमेंट स्पिरिट विच इज टेलिंग मी कि स्ट्रेंथ रखिए आप अपने अंदर, और वाइसली आप चूज करें अपने आसपास के लोगों को, ठीक है। देयर इज नो नीड टू एंटरटेन टॉक्सिक पीपल, जस्ट लाइक लीव देम बिहाइंड, ओके। यस, सो लेट्स सी आपके लिए एंजल्स की क्या ब्लेसिंग आ रही है। एंजल ब्लेसिंग के लिए आपके लिए क्या कह रहे हैं एंजल्स, आपको क्या गाइडेंस देना चाह रहे हैं। एंजल्स प्लीज गाइड करें जिन भी लोगों ने पाइल 1 को चुना है। ओके, सो पाइल 1, कहीं ना कहीं आप कुछ पुरानी चीज़ों को लेके बैठे हैं। लाइट, सो लाइट illuminates darkness and gloom, bringing hope and inspiration. Ask the angels to fill your life with light and contain spiritual information and knowledge. These are the keys to the universe and bring love and peace. See what I'm telling you कि bring light. अगर आपको लगता है ना आपके इस कॉर्नर पे डार्कनेस है, ब्रिंग लाइट टुवर्ड दैट। डरना नहीं है अपने शेडो वर्क से। अगर आपको लग रहा है कि ये आपको लोग कमियां दिखा रहे हैं आपके अंदर, तो समटाइम्स उसका स्कोप हो सकता है कि आपकी लाइफ में वो चेंज लेकर आए बेटरमेंट के लिए, ठीक है। सो आर्कएंजल रैफियल, सो डेफिनेटली यहाँ पे आर्कएंजल रैफियल की ब्लेसिंग आपको मिल रही है, जो मुझे ये कह रही है कि कहीं ना कहीं आप बहुत टाइम से अगर आप किसी भी फिजिकल या इमोशनल या मेंटल ट्रॉमा से गुजर रहे थे, तो हीलिंग आ रही है आपके लिए इस मंथ, ठीक है। लॉट ऑफ हीलिंग इज कमिंग फॉर यू। एंड यस, आर्कएंजल रैफियल कहीं ना कहीं हार्ट चक्र पे काम करते हैं, हार्ट का तो आप अपने हार्ट चक्र का ध्यान दें। अगर कुछ भी लोगों का कहीं पे हार्ट ब्रेक हुआ है तो कोशिश करें कि अब अपनी लाइफ को आप एक अच्छे से प्रिसाइज्ड मैनर में आगे बढ़ाएं, ठीक है। और अब उन लोगों को साथ लेकर चलने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपके लिए बहुत ही ब्यूटीफुल नई शुरुआत मुझे दिख रही है। तो इट्स बेटर टू मूव forward rather than going backward. Okay, so that's it guys. I hope आपको ये रीडिंग अच्छी लगी है तो प्लीज हिट द लाइक बटन एंड I'll see you in my next one. Till then bye bye. Pile 2, तो जिन भी लोगों ने इस ब्यूटीफुल यिन एंड यांग को चुना है, लेट्स सी आपके लिए क्या गाइडेंस आ रही है। पहले हम टैरो से पूछेंगे, देन मैं आपके लिए बाकी के कार्ड्स को भी पुल करूंगी और हम देखेंगे आपके लिए क्या गाइडेंस आ रही है। सो यहाँ पे मैं कुछ लोगों की मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जी को मर्ज होते हुए देख रही हूँ। डेफिनेटली अगर आप में से कुछ लोगों को ऐसा लग रहा है कि आप प्रोटेक्टेड नहीं हैं, तो आप प्रोटेक्टेड हैं, ठीक है। और आप में से कुछ लोग को शायद कहीं ना कहीं थोड़ा सा शायद आप कहीं ना कहीं पीस मांग रहे हैं अपनी करंट सिचुएशन से, तो विच इज़ वेरी नाइस। और कहीं ना कहीं आपको इस मंथ ये गाइडेंस आ रही है कि आप जिन भी चीज़ों के साथ इन्वॉल्व हैं अभी इस वक्त, उसमें आपको
पीस मिलेगा। और ना कहीं मैं ये भी देख रही हूँ आप में से कुछ लोग काफ़ी डिस्टर्ब्ड हैं, तो डिस्टर्ब नहीं होना है, बल्कि आपको अपनी दोनों एनर्जीज़ को मर्ज करना है। कहीं ना कहीं आपका वही डिसबैलेंस चल रहा है, तो आपको उन दोनों पे काम करना है, फेमिनाइन एंड मैस्कुलिन। कहीं ना कहीं आप शायद बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं या फिर आप बहुत ज़्यादा एक्शन ओरिएंटेड हो रहे हैं। तो टेक अ स्टेप बैक एंड थिंक कि जो भी सिचुएशन डिमांड आपसे कर रही है आप वही करें। लेट्स सी व्हाट इज द थीम ऑफ दिस मंथ फॉर पाइल 2। थैंक यू। ओके, 2 of Wands, नाइस। द हैंगमैन। ओके, सो यहाँ पे कुछ लोग अपनी किसी रिलेशनशिप की वजह से कहीं ना कहीं अटके हुए हैं, और कहीं ना कहीं शायद ऐसा हो सकता है कि आपको प्रॉब्लम आ रही है आपकी रिलेशनशिप में। स्पेशली यहाँ पे बहुत से ऐसे लोग हैं जो किसी से शायद मैरिज सोच रहे हैं, और आप करंटली कहीं ना उस चीज़ के ना एक हैंगिंग सिचुएशन में है। तो इट्स बेटर कि आप यहाँ पे 2 of Wands आया है, विच इज़ टेलिंग मी कि इट्स अ टाइम कि जब आपको इन दोनों रास्तों में से जो पैरेलल चल रहे हैं आपको एक चूज करना पड़ेगा। आप कहाँ तक पहुँचेंगे इसके साथ, आप बताएं। आपको चूज करना ही पड़ेगा, और आपके लिए कहा जा रहा है कि अगर आपको समझ नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, बी इन दैट सिचुएशन और टेक योर टाइम। ऐसे कोई हरी जल्दी नहीं है, क्योंकि दिस इज योर लाइफ। टेक फुलनेस, जैसे कहते हैं ना, पूरा टाइम लीजिए और तभी अपनी लाइफ में कोई डिसीजन लीजिए। और इस मंथ कहीं ना कहीं आप में से कुछ लोग अगर शादी के बारे में सोच रहे हैं तो येस डेफिनेटली यहाँ पे मुझे दिख रही है लोगों के लिए शादी का। आप हो सकता है यहाँ पे कुछ लोगों के लिए नया प्रपोजल भी आया इस मंथ। तो अगर आप पुराने किसी रिलेशनशिप की वजह से आने वाली चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं तो ये गलत है। आपको आने वाली चीज़ों को एक्सेप्ट करना है, और थोड़ा कहीं ना कहीं दूसरी चीज़ों को भी आपको जैसे कहते हैं ना एक चांस देना है। ठीक है, यहाँ पे बहुत से ऐसे लोग हैं जो जिसे कहते हैं ना थम गए हैं, रुक गए हैं, नहीं हमें तो आगे बढ़ना ही नहीं है इससे, तो वो आपको ही बर्डन दे रहा है कहीं ना कहीं अब। ठीक है, और अगर मैं बात करूं आपके प्रोफेशन की, तो अगेन यहाँ पे मुझे चॉइसेस दिख रही हैं, पार्टनरशिप दिख रही है टू बी ऑनेस्ट। सो अगर आप में से कुछ लोग बिजनेस करना चाहते हैं तो आप डेफिनेटली बिजनेस कर सकते हैं। और सो लेट्स सी आपके लिए एनिमल गाइड क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। लेट्स सी व्हाट इज कमिंग फॉर यू। फायरफ्लाई, ओके, ऑटोनॉमी, एलिमिनेशन एंड न्यू आइडियाज। सो डेफिनेटली यहाँ पे व्हिच आई वाज टेलिंग यू कि नए आइडियाज़ आपको इस मंथ आ सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, क्योंकि डेफिनेटली आप अवेकनिंग पीरियड में है, तो आप अपने ड्रीम्स का बहुत ध्यान रखिएगा। अपने ड्रीम्स को जैसे कहते हैं ना, आपको हो सकता है कि आपको गाइडेंस आपको आपके स्पिरिट गाइड्स ड्रीम के थ्रू दें। ठीक है, और ऐसा भी हो सकता है कि ना आपको ना कुछ चीज़ बहुत टाइम से ना जैसे कहते हैं ना अटकी हुई है, समझ नहीं आ रही, वो आपको एकदम इमीडिएटली इस मंथ आपको हो सकता है कि वो एकदम क्लिक कर जाए। ठीक है, जैसे कहते हैं ना एकदम नया आइडिया आया तो एकदम बत्ती जल जाती है इंसान की, तो वो वाला होने वाला है आपके साथ। ठीक है, ओके, सो यहाँ पे आपके लिए एलिफेंट स्पिरिट आई है। अगेन यहाँ पे पाइल 1 के लिए भी यही आई थी। सो यहाँ पे बहुत से लोगों को शायद अपनी डिवाइन फेमिनाइन के साथ जुड़ने की बहुत ज़रूरत है। हो सकता है कि आप में से कुछ लोग ना एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं कुछ चीज़ों को, ना आप ले ही नहीं पा रहे हैं, आपकी रिसीविंग ऑफ है। शायद आपको लग रहा है कि नहीं मुझे चाहिए ही नहीं, मेरे को तो यही चाहिए। तो शायद आप अपनी अंदर की चीज़ों को सुन नहीं रहे हैं और आप एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहते हैं, जिसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा डिलेमा हो रहा है। टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी, बी एन इंटेलिजेंट पर्सन और रिस्पॉन्सिबिलिटी लें अपनी चीज़ों की। ये नहीं कि कोई चीज़ किसी और
पे आप थोप रहे हैं, नो। और आप कब तक करेंगे उस चीज को? आपको कभी ना कभी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी ही पड़ेगी, राइट? सो हैव दैट करेज एंड बी दैट पर्सन फॉर योर सेल्फ, ओके? यू आर योर सेल्फ वेरी इंटेलिजेंट। तो मुझे नहीं लगता कि आपको ज़रूरत है किसी और इंसान की कि आपको वो समझाए कि ये आपके लिए ठीक है, ये आपके लिए ठीक है, ठीक है? सो लेट्स सी आपके लिए ओशो ज़ेन से क्या गाइडेंस आ रही है। तो आप में से कुछ लोगों की हो सकता है कि कोल्ड हो। टर्निंग इन आया है यहाँ, ये और ये दोनों कार्ड आपको एक ही चीज़ कह रहे हैं कि जो ये पीरियड है ना अवेकनिंग का, ये वो टाइम नहीं है कि अब आप बाहर कुछ चीज़ें ढूंढें। इट्स टाइम टू मूव इन। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू ऑल पीपल टू डू मेडिटेशन, ठीक है? और कुछ चीज़ों को आपको खुद ही समझने की ज़रूरत है। तो इस मंथ हो सकता है कि आपको कुछ सवाल अपने खुद से ही मिल जाएंगे। चेंज, अ ब्यूटिफुल चेंज इज कमिंग फॉर यू, सो बी ओपन टू दैट चेंज। आप अपने आप को इतना रिजिड ना बनाएं। हो जाता है ना, हम कभी कभी कोई चीज़ हमारे अकॉर्डिंग नहीं चल रही होती है तो हम बिल्कुल वो हो जाते हैं, नहीं हमें नहीं चाहिए, हम तो यहाँ से हिलेंगे ही नहीं। अपने कंफर्ट जोन से निकलिए पाइल 2। इट्स हाई टाइम कि अब आपको अपनी चीज़ों में चेंज लाने की ज़रूरत है। और डेफिनेटली अगर आप एक ही जगह पर अटके रहेंगे तो नई चीज़ें तो आपके साथ होगी नहीं, राइट? फॉर न्यू थिंग्स यू हैव टू ट्राई न्यू थिंग्स। और कुछ भी नया पाने के लिए आपको नया करना पड़ेगा। नए आइडियाज़ आप देखिएगा, आपको इस मंथ नए आइडियाज़ कितने आएंगे। आपको इमीडिएटली काम करना है, बैठ के सोचना नहीं है, ठीक है? सो इफ़ यू गॉट एन आइडिया, वर्क ऑन इट, ठीक है? लेट्स सी व्हाट यू नीड टू सरेंडर। पाइल 2, व्हाट यू नीड टू सरेंडर। ओके, सी सरेंडर टू ट्रस्ट। यहाँ पे कुछ लोगों को ट्रस्ट ही नहीं है क्योंकि उन्हें लग रहा है कि वो ही आप अपनी डेस्टिनी खुद ही लिख देंगे। आप शायद प्रोसेस को ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं, आपको शायद फेथ नहीं है कि जो आपके लिए होगा वो ठीक होगा कि नहीं होगा। सो ट्रस्ट योर सेल्फ। और अगर है भी, और अगर कहीं ना कहीं डगमगा रहा है तो डोंट वरी, ट्रस्ट योर सेल्फ, योर डिसीजंस। डोंट बी swayed by other people's strong opinions about what to do. Take action. Be confident that you have chosen the right path. Exactly, I've just told you कि किसी और को आपको बताने की जरूरत नहीं है। तो आप ऑलरेडी बहुत इंटेलिजेंट है, यू नो व्हाट इज गुड फॉर यू। और जो भी आपने डिसीजन लिया है और लेंगे वो आपके लिए सही होगा, ठीक है? और कोई अगर आपको बता रहा है कि ये नहीं करना, वो नहीं करना, तो मत सुनिए। आप अपनी सुनिए, ठीक है? डोंट अपने आप को वो मत करिए, बांधिए मत किसी और की वजह से। लेट्स सी आपको एंजल क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। पाइल 2, understanding. See, your angel guidance is to examine yourself and your current situation. जो कहीं ना कहीं आपके जो स्पिरिट गाइड्स है, कहीं ना कहीं आपकी जो सोल फैमिली है, वो आपको एग्जामिन कर रही है, वो देख रही है आपको कि आप किस सिचुएशन में है, उसकी डेप्थ को भी जान रही है, ठीक है? और वो ना कहीं आपको क्लियरनेस, और कहते हैं ना एक कहीं ना इट्स हाई टाइम कि आपको अब अवेयर होने की ज़रूरत है। एक अंडरस्टैंडिंग से अपनी पर्सनैलिटी में और अपने अंदर चेंज लाने की ज़रूरत है। इट्स हाई टाइम यू जस्ट चेंज योर सेल्फ विद अ गुड अंडरस्टैंडिंग, ठीक है? जो आपके बेटरमेंट के लिए हो, जो आपके हाईएस्ट गुड के लिए हो, ठीक है? अफर्म कर सकते हैं आप। क्लैरिटी। सो एंजल विजडम रिमाइंड यू दैट अ बिजी क्लटर माइंड। एग्जैक्टली, सी मैंने बोला था कि ये और ये मैसेज आपका सेम है कि जब आप बाहर ही चीज़ों में लगे रहेंगे, बाहर चीज़ों में इतना इन्वॉल्व रहेंगे, तो आप अंदर नहीं जा पाएंगे, अपनी अंदर की बात सुन ही नहीं पाएंगे।
कितनी बार ऐसा होता है, इनफैक्ट मेरे साथ भी, कि हम बाहर काम करते रहते हैं और कहीं ना कहीं हमें ना शायद हमारी इंट्यूशन हमें कुछ बता रही होती है, तो हमारे पास टाइम ही नहीं होता कि हम उसकी सुने, क्योंकि हम बिजी होते हैं बाहर चीज़ों में। तो आपके लिए गाइडेंस आ रही है कि आप कहते हैं ना क्लैरिटी ले ना, अगर आपको लग रहा है कि कोई क्लैरिटी नहीं आ रही तो अपने आप से ले, हैव अ पॉज, उस चीज़ को उसी वक्त रोक दें और पूछें अपने आप से, आपको डेफिनेटली जवाब मिलेंगे कि आपको क्या करना है, ठीक है। और आपको दिखेगा कि आपके जो लाइफ का जो पर्सपेक्टिव है वो भी चेंज हो जाएगा और आपको एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव दिखेगा, ठीक है। सो विद अ गुड अंडरस्टैंडिंग एंड द क्लैरिटी, enjoy this month of yours. I hope you like it and I'll see you in my हेलो पाइल 3। सो जिन भी लोगों ने इस ब्यूटिफुल से प्रिज्म को चुना है, लेट्स सी आपके लिए क्या थीम आ रही है इस मंथ, आपके लिए इस मंथ टैरो से क्या गाइडेंस आ रही है, और हम बाकी आपके और कार्ड्स भी पुल करेंगे आपके लिए और क्या गाइडेंस आ रही है। सो लेट्स सी पाइल 3 what is coming for you। जिन भी लोगों ने ओके सो जो कार्ड अभी अभी पुल हुआ है विच इज 6 ऑफ wands। वाओ पाइल 3, लवली लवली लवली। 6 ऑफ swords, सेकेंड कार्ड आपका 6 ऑफ swords आया है, थर्ड इज किंग ऑफ swords। ओके सो यहाँ पे कुछ लोग की तो भाई बल्ले बल्ले होने वाली है इस मंथ। सो कहीं ना कहीं आप में से कुछ लोग शायद पार्टनरशिप, मैरिज, इस सब के बारे में सोच रहे हैं, नए प्रपोजल्स के बारे में सोच रहे हैं। तो अब बिग येस इज कमिंग फॉर यू दिस मंथ। और यहाँ पे मुझे आपकी जो विक्ट्री दिख रही है, टू बी ऑनेस्ट, सी सन इज शाइनिंग ऑन यू, यू नो। आप कहीं ना कहीं अब चीज़ों को कहते हैं ना, बहुत वेट कर लिया अब आपने, अब आपका टाइम आ गया है कि अब आप शाइन करेंगे लाइक अ डायमंड। एंड कहीं ना कहीं मुझे आपके लिए नेम, फेम, सक्सेस सब कुछ दिख रहा है। और यू नो यू आर फुल एंथो, देयर आर अ लॉट ऑफ इंटेलेक्चुअल, देयर आर लॉट ऑफ, आपके अंदर जो मुझे झील भी दिख रही है, एनर्जी लेवल आपका बहुत हाई है। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, कहीं ना कहीं हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों का किसी से शायद झगड़ा चल रहा है, या पास्ट में किसी का चल रहा है, या फिर एंड स्पेशली मेंटली आप उनसे बोल नहीं पा रहे हैं ये बात कि आपको उनसे प्रॉब्लम है, या उन्हें आपको इन चीज़ों से प्रॉब्लम है, या फिर कोई बिहेवियर से प्रॉब्लम आपने अपने अंदर रखी हुई है। और आई डोंट नो इफ़ यू आर वेटिंग फॉर अ गुड टाइम, बट कहीं ना कहीं आपने वो अपने अंदर रखी हुई है। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, डेफिनेटली आप एनालाइज कर रहे हैं चीज़ों को, पास्ट में ये हुआ था, ये वहाँ पे ये चीज़ें हुई थी, आप कहीं ना कहीं डिफरेंस कर रहे हैं कि यहाँ पर ये भी, ये इस वक्त ये हुआ था, अच्छा ये हुआ था। कहीं ना कहीं आप पास्ट की चीज़ों को डिग कर रहे हैं। और किंग ऑफ स्वॉर्ड्स जो मुझे कह रहा है कि आप शायद इस मंथ अपनी पुरानी गलतियों को रिपीट नहीं करेंगे, और आप पूरे उस मूड में हैं कि नो अब मुझे अपनी जितनी भी मैंने मिस्टेक्स की हैं, या फिर कुछ भी जो मैंने पास्ट में सीखा है, अब मैं उसके साथ उसके लेसन्स के साथ आगे बढ़ूंगा या बढ़ूंगी, एंड विच इज़ वेरी नाइस। तो इस मंथ तो मुझे आपके लिए काफ़ी अच्छा नज़र आ रहा है। लेट्स सी। और हो सकता है कि आप में से कुछ लोग कि शायद घुटनों में दर्द हो सकता है, तो प्लीज़ टेक केयर ऑफ योर लेग्स और योर नी। ओके, सो लेट्स सी आपके लिए एनिमल टोटम से क्या आ रहा है, कौन सी गाइड आपको। पिकॉक, इमोर्टैलिटी, रिन्यूअल, मेकिंग अ डिफरेंस। सो डेफिनेटली यहाँ पे आप कुछ चीज़ें ना अब एम्ब्रेस कर रहे हैं। एक होता है ना जब आप अपने फ्लॉज और अपनी खूबियाँ, हर चीज़ आप कहते हैं ना खुले में दिखा रहे हैं कि अब ये मैं हूँ, बस मैं यही हूँ। और नाउ यू आर एम्ब्रेसिंग, नाउ यू आर नॉट दैट पर्सन जिसको शर्म है, जिसको जो किसी भी चीज़ की वजह से कुछ डाउटफुल है। नो, यू आर एम्ब्रेसिंग योर फ्लॉज। और कहीं ना कहीं आपको लिए कहा भी जा रहा है, अगर आपको लग रहा है कि ये चीज़ आपके अंदर कमी है, शॉर्ट कमिंग है, तो फॉरगेट इट, एम्ब्रेस इट।
ठीक है, आपकी यूनिकनेस ही आपका सबसे बड़ा ब्लेसिंग है। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें रिन्यू हो रही हैं, नई चीज़ें आ रही हैं, और कहीं ना डिफरेंस कहा जा रहा है कि सोसाइटी में लोगों की लाइफ में डिफरेंस लेकर आए किसी भी तरीके से, ठीक है। पफिन, फ्लेक्सिबल, ह्यूमरस एंड फाइसफुल इंडिपेंडेंट, कहीं ना कहीं आप इस मंथ बहुत ही ह्यूमरस फ्लेक्सिबल होने वाले हो सकते हैं। यहाँ पे से कुछ लोग ट्रैवल भी करें, कुछ नए नए स्केड्यूल को फॉलो कर रहे हैं, और इंडिपेंडेंट हो रहे हैं। काफ़ी लोग अपना अपना कुछ स्टार्ट कर रहे हैं, या फिर कुछ हो सकता है कि आपका अपना कुछ काम जो बहुत टाइम से अटका है वो आप स्टार्ट कर सकते हैं। बेसिकली आप बहुत इंडिपेंडेंटली चीज़ों को हैंडल कर रहे हैं, ठीक है। सो लेट्स सी व्हाट यू नीड टू सरेंडर। सो लेट्स सी व्हाट एल्स इज कमिंग फॉर यू। इंट्रोस्पेक्शन, एग्जैक्टली आई एम टेलिंग यू, कहीं ना कहीं आपको कुछ चीज़ें ना अपने अंदर ढूंढने की ज़रूरत है। कुछ चीज़ें इंट्रोस्पेक्ट करने की ज़रूरत है कि जो आपने कुछ किया वो जो भी आपके साथ हो रहा है, क्या आपने कि कहीं ना कहीं उसका रीज़न आप तो नहीं थे, कोई ऐसी चीज़ जो आपने की हो पास्ट में। तो एंजल्स वांट टू गाइड यू दिस थिंग कि आप इंट्रोस्पेक्ट करें, कंप्लेन ना करें। अगर आप किसी चीज़ की कंप्लेन कर रहे हैं, जो कि अब दिख रहा है मुझे आप अपने माइंड से कर रहे हैं, तो कंप्लेंट ना करें, इंट्रोस्पेक्ट करें कि कहीं ना कहीं आप तो उसका रीज़न नहीं है, ठीक है। और या फिर आपने तो किसी चीज़ को ज़्यादा ओवर ड्रामेटिक नहीं कर लिया है। स्टिल योर माइंड एंड क्वेश्चन योर इमोशंस, आस्क फ्रॉम योर सेल्फ, अपने इमोशंस से पूछें कि एक्चुअली में वो क्या चाहता है, और वो कहीं किसी ड्रामे में तो अटैच नहीं हो रहा है, ठीक है। So that's it guys, I hope you like this reading, and if you do, please hit the like button and do share these videos with your loved ones, and I'll see you in my next one. Till then, bye bye, take care, and yes, a very happy new year to all of you.